Hello students, welcome to All About Civil Environmental Studies एंड हम इसमें यूनिट कवर कर रहे हैं नॉइज़ पॉल्यूशन। तो नॉइज़ पॉल्यूशन का बेसिक और साथ में क्या क्या सोर्सेज हैं या फिर क्या क्या कारण हैं जिनसे नॉइज़ पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है, तो हमने ये पढ़ लिया था। नेक्स्ट है हमारे पास इफ़ेक्ट्स ऑफ नॉइज़ पॉल्यूशन, यानी कि जो नॉइज़ पॉल्यूशन हमने पढ़ा है इसका प्रभाव क्या है। अब अलग अलग चीज़ों पर अलग अलग प्रभाव है, जैसे ह्यूमंस के हेल्थ पर अलग प्रभाव है, एनिमल्स पर अलग प्रभाव है और एनवायरनमेंट पर अलग प्रभाव है। तो हम यहाँ पर यही पढ़ रहे हैं कि इस नॉइज़ पोल्यूशन का क्या क्या असर देखने को हमें मिलता है। तो सबसे पहला है हियरिंग प्रॉब्लम। हियरिंग प्रॉब्लम्स में हमने देख लिया था कि जो भी ऐसी नॉइज़ेस होती हैं जो कि एक रेंज से ज़्यादा होती है, यानी कि एक पर्टिकुलर वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू होती है, जैसे चाहे वो ट्रैफिक की आवाज़ें हो, चाहे वो घर से आवाज़ें आ रही हैं, या फिर कहीं डीजे पार्टी वार्टी में से आवाज़ आ रही है, या फिर एयर ट्रैफिक है तो उससे भी आवाज़ें। तो कोई भी ऐसी नॉइसेस जो कि एक पर्टिकुलर वैल्यू से बाहर है और वो हमें डिस्टर्ब कर रही है, तो हमने उसको नॉइज़ पॉल्यूशन बोला। तो हियरिंग प्रॉब्लम्स में इन सब नॉइज़ की वजह से हमें सुनने में दिक्कत आती है, और इसका अगर हम अल्टीमेट देखें कि क्या इसका हो सकता है कारण, तो अल्टीमेट इसका ये हो सकता है कि अगर लगातार कोई इसके एक्सपोजर में है, यानी कि अगर आपका ऑफिस एरिया है वहाँ पर नॉइज़ पॉल्यूशन लगातार है, या फिर आपका रेजिडेंशियल एरिया ऐसा है जहाँ पर लगातार आपको पॉल्यूशन फेस करना पड़ रहा है। नॉइज़ पॉल्यूशन, अब जब मैं पॉल्यूशन बोल रही हूँ नॉइज़ पॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो जहाँ भी हमारा ऐसा एरिया है जहाँ पर हमें नॉइज़ पॉल्यूशन फेस करना पड़ रहा है, तो अगर लॉन्ग टर्म तक ऐसे ही होता रहा, यानी कि काफ़ी लंबे समय तक ऐसे ही चलता रहेगा, तो परमानेंट डेफनेस भी आ सकती है, यानी कि सुनाई ना देना, बहरापन, तो ये सब भी फेस करना पड़ सकता है। हियरिंग प्रॉब्लम सामने देख लिया था। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल इश्यूज। साइकोलॉजिकल इश्यूज यानी कि जिसे साइकोलॉजिकल हेल्थ होती है हमारी, यानी कि हमारी मेंटल हेल्थ, कितना हम चीज़ों को समझ पा रहे हैं, कितना हम चीज़ों को रिलेट कर पा रहे हैं, तो ये सब चीज़ें आती हैं साइकोलॉजिकल हेल्थ में। तो साइकोलॉजिकल हेल्थ पर भी असर पड़ता है नॉइज़ पोल्यूशन से। जो लोग ऐसे एरियाज़ में रहते हैं जहाँ जहाँ ऑफिस, कंस्ट्रक्शन साइट्स या फिर बार्स हैं, वहाँ पर साइकोलॉजिकल हेल्थ उन लोगों की इफ़ेक्ट होती है, उससे साइकोलॉजिकल हेल्थ पर इफ़ेक्ट पड़ता है जो भी ऐसे एरियाज़ में रहते हैं। अब ऐसा पता चला है, जो अलग अलग स्टडीज़ हुई है उससे हमें ये पता चला है कि जो लोग लगातार इसके एक्सपोजर में रह रहे हैं, जिनका ऑफिस, कंस्ट्रक्शन साइट या फिर ऐसा एरिया है जहाँ पर उनको परमानेंट नॉइज़ पॉल्यूशन फेस करना पड़ रहा है, तो उन लोगों के अंदर उनका बिहेवियर बहुत एग्रेसिव था। एग्रेसिव मतलब पेशेंस ना होना, धैर्य ना होना, तुरंत किसी बात पर रिएक्ट कर देना, लड़ लेना, तो एग्रेसिव बिहेवियर। और नींद में डिस्टर्बेंस, स्ट्रेस होना, फैटीग, डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी, हिस्टेरिया एंड हाइपरटेंशन, तो ये सब चीज़ें ह्यूमंस के साथ साथ एनिमल्स के अंदर भी होती हैं। एक्सेसिव नॉइज लेवल्स, level of irritation increases with increased noise and people tend to become less and less patient। अब जैसे जैसे ये सब चीज़ें बढ़ती हैं तो हमारी साइकोलॉजिकल हेल्थ ख़राब हो रही है, और उस हेल्थ में भी हमारा जो पेशेंस है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। तो अब इसमें धीरे धीरे अगर लगातार हम ऐसे एरिया में हैं तो हमारा इरिटेशन, यानी कि इरिटेट होना, परेशान होना, तो ये सब चीज़ें बढ़ती जाती हैं, पेशेंस ख़त्म हो जाता है। तो इन सब से क्या होता है, इन सब से अलग अलग हमें हेल्थ इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं। साइकोलॉजिकल हेल्थ हमारी इससे ख़राब होती है। साइकोलॉजिकल इश्यूज़ क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं फिज़िकल प्रॉब्लम्स। अब जैसे जैसे हमारी मेंटल हेल्थ ख़राब होगी तो फिज़िकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ एक दूसरे से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है।
तो फिज़िकल प्रॉब्लम्स में क्या क्या आता है, जैसे जैसे हम इसके कांटेक्ट में रह रहे हैं जहाँ पर नॉइज़ पॉल्यूशन बहुत ही ज़्यादा लेवल पर है, तो वहाँ के लोगों को हेडेक होना शुरू हो जाएगा, कांस्टेंट हेडेक रहेगा, ब्लड प्रेशर की दिक्कतें आएंगी, रेस्पिरेटरी एजिटेशन यानी कि सांस संबंधित दिक्कतें, फिर पल्स का तेज़ होना, या फिर जैसे बोलते हैं ना कि हार्ट बीट बहुत तेज़ है या हार्ट बीट कम है, ये सब चीज़ें। और अगर कोई बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली लाउड नॉइज़ वाले एरिया में रह रहा है तो उनको हार्ट तक की दिक्कतें भी फेस करनी पड़ सकती हैं। फिज़िकल प्रॉब्लम्स में हमने ये देखा। नेक्स्ट है हमारे पास कॉग्निटिव इश्यूज एंड बिहेवियरल चेंजेस। अब जो ये नॉइज़ पॉल्यूशन है इससे हमारे ब्रेन पर भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। अब ब्रेन का जो रिस्पॉन्स है, अब हमारे जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, कुछ अगर हम टच कर रहे हैं, कुछ ग्लास हमने टच किया, फिर कोई बर्तन टच किया, वो गर्म था, तो हमारा ब्रेन तुरंत सिग्नल भेजता है कि हाथ हटाओ नहीं तो हाथ जल जाएगा। तो हम तुरंत बिना सोचे समझे हाथ हटा लेते हैं। चाहे वो कुछ अगर हम इधर से उधर लेके जा रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं, तो बीच में अगर ज़्यादा गर्म है तो हम उसको छोड़ देते हैं बिना परवाह किए कि वो नीचे गिर जाएगा, टूट जाएगा, हमें उसकी फिक्र नहीं रहती, हम बर्तन को छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा ब्रेन ऑर्डर देता है कि आप तुरंत छोड़ दो नहीं तो आपका हाथ जल जाएगा। तो बहुत बार जब हम छोटे होते हैं, नहीं हमें समझ में आता, हम कुछ गर्म बर्तन है या कुछ भी ऐसा गर्म है तो हम तुरंत छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे ब्रेन का ऑर्डर था और हमारे हाथ ने ब्रेन का ऑर्डर माना और छोड़ दिया। तो ये सब जो रिस्पॉन्स है ये सब आता है ब्रेन के रिस्पॉन्स से। अब जैसे हमने देखा है कि जब अलग अलग एक्शंस होते हैं तो हमारा जो ब्रेन का परफॉर्मेंस है, ब्रेन का जो रिस्पॉन्स है वो धीरे धीरे घटते जाता है, क्योंकि नॉइज़ पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। जैसे आप खुद अपना एग्जांपल लो, आपको किसी ने एक काम बोला, फिर दूसरे बंदे ने दूसरा काम बोला, तो आप जॉब कर रहे हो, आप मना नहीं कर सकते, आप वो काम कर रहे हो तो आप दोनों काम कर लोगे। लेकिन अगर आपको 20-25 लोग आ गए, उन सब ने एक साथ ऑर्डर देना शुरू कर दिया, तो आपका ब्रेन वर्क नहीं करेगा, क्योंकि हम एक एक करके काम कर सकते हैं। एक काम करके दूसरे को मेमोरी में रख सकते हैं कि हमें इसके बाद दूसरा काम करना है या फिर तीसरा काम करना है। लेकिन अगर कोई एक साथ 20-25 लोग आपको बोले आपको ये फाइल इधर देनी है, इस फाइल को रीनेम करना है, इसमें ये करना है, इसमें ये करना है, तो आपका ब्रेन कंफ्यूज हो जाएगा। तो वैसे ही जब हमारे ब्रेन को अलग अलग आवाज़ें सुनाई देती हैं, नॉइज़ पॉल्यूशन में जब है तो हमें अलग अलग आवाज़ें सुनाई दे रही है, तो इससे हमारा ब्रेन डिस्टर्ब हो जाता है, हमारे ब्रेन का जो परफॉर्मेंस लेवल है वो कम हो जाता है, क्योंकि सेम टाइम पे एक ही टाइम पे अलग अलग ऑर्डर्स उसको मिल रहे हैं। जब बहुत सारी नॉइज़ एक साथ ब्रेन के अंदर जाती है तो ये रिस्पॉन्स रेट को कम कर देता है और इससे माइंड डल हो जाता है। इट इज़ ऑल्सो पुअर फॉर मेमोरी, मेकिंग इट हार्ड टू स्टडी। अब इससे हमें स्टडी करने में भी दिक्कत आती है, क्योंकि स्टडी में भी हमें मेमोरी का काम है और हमें चीज़ों को याद रखना है। तो ये सब चीज़ें जो नॉइज़ पॉल्यूशन है वो हमारे ब्रेन को भी इफ़ेक्ट कर रही है। और काफ़ी रिसर्च और स्टडीज़ में पता चला है कि जो बच्चे रेलवे स्टेशन या फिर एयरपोर्ट्स, बेसिकली ऐसे एरियाज़ में रहते हैं जहाँ पर नॉइज़ पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा है, तो उनको लर्न करने में, चीज़ों को समझने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस माइंड की उतनी नहीं रहती है। रिसर्च हैज शोन दैट पीपल who live near airports or busy roads usually have a higher incidence of headaches, take more sleeping pills and sedatives, are more prone to minor accidents, and are more likely to seek psychiatric treatment। जो भी ऐसे लोग हैं जो कि ऐसे एरियाज में हैं जहाँ पर नॉइज़ पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे वो बिजी रोड्स हो, चाहे वो कुछ भी हो, नॉइज़ पॉल्यूशन की वो कांटेक्ट में है, तो यहाँ पर ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा चांस रहता है हेडेक होने का। अब प्रॉपर नींद नहीं आती तो स्लीपिंग पिल्स लेनी पड़ती है, मूड स्विंग्स रहते हैं तो सेडेटिव्स लेते हैं उसके लिए। और जब हम डिस्टर्ब रहेंगे तो हमारा
ना तो बॉडी सही रह पाएगी और ना ही माइंड सही रह पाएगा। तो माइनर एक्सीडेंट के खतरे काफ़ी ज़्यादा रहते हैं और हमें ऐसी कंडीशन में साइकेट्रिस्ट को दिखाना पड़ता है। तो ये थे कॉग्निटिव इश्यूज एंड बिहेवियर चेंजेस, इसको आप रीड कर लो। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास स्लीपिंग डिसऑर्डर्स। अब स्लीपिंग डिसऑर्डर्स में क्या है? स्लीपिंग डिसऑर्डर का मतलब है कि जो हमारा स्लीपिंग पैटर्न है, जो हम नॉर्मली सोते हैं, जितना भी घंटा सोते हैं और जिस तरीके से सोते हैं, अगर उसके अंदर कोई भी चेंज आता है, या तो आपका टाइमिंग कम हो गया, ज़्यादा हो गया, आप प्रॉपरली नहीं सो पा रहे हैं, बार बार आपकी नींद खुल रही है बीच में, तो ये सब चीज़ें आती हैं स्लीपिंग डिसऑर्डर के अंदर। While it may not seem like much at this point, excessively high levels of noise are likely to hamper your sleeping pattern, thereby leading to irritation and uncomfortable situations. अब ये चीज़ हम समझ सकते हैं कि जब एक्सेसिव नॉइज़ हमें लगातार सुनने के लिए मिल रही है, तो इससे हमारे स्लीपिंग पैटर्न पर असर पड़ेगा, क्योंकि ये हम जानते ही हैं कहीं आसपास पार्टी हो रही है तो हम प्रॉपरली सो नहीं पाते हैं। अगर हम एंजॉय कर रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन अगर हम सोने की कोशिश कर रहे हैं और हम नहीं सो पा रहे हैं तो वो हमारे लिए दिक्कत है। तो इससे क्या होता है? इरिटेशन होती है। इरिटेशन मीन्स परेशानी होती है और अनकंफर्टेबल सिचुएशंस हो जाती है, यानी कि हम उसमें एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। तो स्लीपिंग डिसऑर्डर है। Without a good night's sleep, you might experience multiple problems related to fatigue. अगर आप एक अच्छी नींद नहीं लेते हैं तो इससे हमें क्या क्या दिक्कतें आती हैं? इससे हमें काफ़ी दिक्कतें आ सकती हैं, जैसे थकान। अब हमारी प्रॉपर अगर स्लीप नहीं हो पा रही है, प्रॉपर हम नहीं सो रहे हैं, तो उससे थकान होगी। और थकान से क्या होगा? थकान से ये होगा कि ना तो हम अपने ऑफिस में पूरा काम ठीक से कर पाएंगे और साथ ही साथ ना घर पर पूरा काम ठीक से कर पाएंगे। तो हमारी परफॉर्मेंस यहाँ पर भी घर के साथ साथ ऑफिस में भी इससे प्रभावित होगी। इसलिए क्या बोला जाता है कि एक अच्छी नींद लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बॉडी को रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हम कुछ भी काम प्रॉपरली कर पाएँ। If a certain noise is disturbing your sleep, take an actionable measure to reduce it. अगर कोई भी ऐसी नॉइज़ है जो कि आपकी नींद को डिस्टर्ब कर रही है, तो हमें उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। While in some instances it completely unavoidable. अब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ हम उनको अवॉइड नहीं कर सकते, जैसे आपका घर रोड के बिल्कुल साइड में, तो आपको जितना ट्रैफिक है उन सब की आवाज़ें सुननी ही पड़ेंगी। आप किसी को रोकोगे नहीं कि अभी हमारे सोने का टाइम है तो आप इधर से नहीं जा सकते, उधर से कार, ट्रक, बस सब जाएंगे, तो वो कंडीशंस अनअवॉइडेबल है। देयर आर अदर इंस्टेंसेस लाइक नॉइज फ्रॉम टीवी और गैजेट्स। अब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम अवॉइड कर सकते हैं, जैसे कि घर में किसी ने टीवी चलाया या फिर फ़ोन से गाने चलाए हैं, तो ये हम कंट्रोल कर सकते हैं। हम बंद कर देंगे टीवी, फ़ोन बंद करवा देंगे, तो ये अवॉइड किया जा सकता है, रोका जा सकता है। और जबकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम अवॉइड नहीं कर सकते, जैसे कि ट्रेन, अगर स्टेशन के पास आपका घर है तो आपको ट्रेन की आवाज़ सुननी ही पड़ेगी। Interestingly, our ears need rest for 16 hours and even more to make up for 2 hours of exposure to 100 decibel. अब हमारे कानों को कम से कम 16 घंटे की रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है
जिससे कि वो अगले 2 घंटे 100 डेसिबल झेल पाए। ठीक है, कम से कम 16 घंटे की नींद हमें चाहिए, रेस्ट चाहिए या फिर नींद चाहिए, जिससे कि हम 100 डेसिबल वाले इंटेंसिटी को सुन सकते हैं। रीड करो इसको, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स। ओके, ये क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं कार्डियोवास्कुलर इश्यूज। कार्डियोवास्कुलर, अब आप समझ चुके होंगे कि कार्डियो का मतलब होता है हार्ट से रिलेटेड, हृदय संबंधित। तो कार्डियोवास्कुलर इश्यूज यानी कि हार्ट संबंधित बीमारियों की हम बात करेंगे इसमें कि क्या क्या इशू हार्ट संबंधित हो सकते हैं। ब्लड प्रेशर लेवल्स, कार्डियोवास्कुलर डिसीज एंड स्ट्रेस रिलेटेड हार्ट प्रॉब्लम्स आर ऑन द राइज। अब जो ब्लड प्रेशर की दिक्कतें हैं, ब्लड प्रेशर का ज़्यादा होना या फिर कम होना, साथ में कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस और जो भी डिसीज़ रिलेटेड है हार्ट से, ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। Studies suggest that high intensity noise causes high blood pressure and increases heartbeat rate as it disrupts the normal blood flow। अब स्टडीज़ ये बताती है कि जो भी हाई इंटेंसिटी की आवाज़ें हैं उनसे ब्लड प्रेशर में दिक्कतें हैं, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है और हार्ट बीट भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। अब इससे क्या होता है, जब हार्ट बीट भी बढ़ जाएगी और साथ में ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा तो इससे हमारा जो ब्लड का फ्लो है वो नॉर्मल नहीं रहता है, वो ब्लड का फ्लो चेंज हो जाता है। सिंस ब्रिंगिंग दीज रेट्स टू अ मैनेजेबल लेवल डिपेंडिंग ऑन आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ नॉइज पोल्यूशन, वी नीड टू बी वेरी ऑफ द इल इफेक्ट्स एंड टैकल दीज सॉल्यूशंस माइंडफुली। अब जब हम देख रहे हैं कि नॉइज़ पोल्यूशन से, अगर नॉइज़ पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा लेवल पर होता है तो इससे हमें क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं, तो अब हमें सोचने की ज़रूरत है कि ये जो इल इफ़ेक्ट्स हैं यानी कि ये जो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं, दुष्प्रभाव है, इसको हम कैसे कम कर सकते हैं। क्योंकि अभी तक देखो हमने नॉइज़ पोल्यूशन पढ़ा था, लेकिन इल इफ़ेक्ट्स ये आपने पहली बार देखा होगा कि हार्ट संबंधित दिक्कतें, ब्लड प्रेशर, ये सब भी नॉइज़ पोल्यूशन के कांटेक्ट में अगर हम लगातार हैं तो हमें ये दिक्कतें भी हो सकती हैं। रीड करो आप कार्डियोवास्कुलर वाला पॉइंट। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रबल कम्युनिकेटिंग। ट्रबल कम्युनिकेटिंग क्या है, अब देखो जो भी कम्युनिकेशन हम कर पा रहे हैं उसमें कोई भी दिक्कत है तो वो ट्रबल कम्युनिकेटिंग के अंदर है। हाई डेसिबल नॉइज कैन पुट ट्रबल एंड अफेक्ट फ्री कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल। अब अगर हाई डेसिबल वाली नॉइज़ है तो तो हमें कम्युनिकेशन करने में भी दिक्कत आएगी, वार्तालाप करने में दिक्कत होगी। कैसे, जैसे आप समझ सकते हो कि किसी आप पार्टी में है तो म्यूज़िक बहुत ज़्यादा होता है तो हमें किसी की बात समझ में नहीं आती है, फिर हम लिप सिंक से समझते हैं कि दूसरा बंदा क्या कहना चाह रहा है। तो जब भी बहुत ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन होता है, बहुत ज़्यादा डेसिबल वाला, तो तब हमें कम्युनिकेशन में भी दिक्कत आती है। दिस में लीड टू मिसअंडरस्टैंडिंग, अब इससे मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है और यू मे गेट डिफ़िकल्ट अंडरस्टैंडिंग द अदर पर्सन। अब हमें
दूसरे बंदे की बात समझने में दिक्कतें भी हो सकती है। कॉन्स्टेंट शार्प नॉइज कैन गिव यू अ सीवियर हेडेक एंड डिस्टर्ब योर इमोशनल बैलेंस। अगर हमें कॉन्स्टेंट शार्प नॉइज हम सुन रहे हैं तो इससे क्या होगा, लगातार ये नॉइज सुनने से हमें हेडेक भी हो सकता है और इससे हमारा इमोशनल जो बैलेंस है, इमोशनल सब डिपेंड करते हैं हमारे माइंड पे। जो चीज़ें हमारे दिमाग में चलती हैं उससे ही हमारे इमोशंस डिसाइड होते हैं। तो अगर सब चीज़ें दिमाग में चलती रहेगी और रेस्ट नहीं मिलेगा, हेडेक रहेगा, तो उससे हमारा इमोशनल बैलेंस भी ख़राब हो सकता है। तो ट्रबल कम्युनिकेटिंग आप रीड करो। ओके, रिमेनिंग पॉइंट्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।